99% मुसलमान आतंकवादी हैं। कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची जाति नहीं होगी। पहले जातियों को मिटाओ। लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये सब बेकार की बातें हैं। भाई भाई नहीं है, नहीं है भाई भाई नहीं हो भाई भाई मारा जाता है। भाईचारा है। तो मुसलमानों ने कितना प्रोटेस्ट निकाला हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ यहाँ के मुसलमानों ने कितना प्रोटेस्ट निकाला। अगर बांग्लादेश में जिस तरह वो मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं, अगर वही काम हिंदू यहाँ पे करे तो कैसा रहेगा? बना कर रख दो, खाओ मती खाओ, चली जाएंगी पेट में। अपने आप कैसे उठेगी आवाज? अपने आप कैसे उठेगी? आप घर पे बैठो आवाज उठेगी? नहीं, घर पे बैठो आप आवाज, यहाँ ये खड़े हैं तब आवाज उठ रही है, ऐसा नहीं उठ रही। अगर आतंकवाद की बात करें अपन, तो सबसे ज्यादा आतंकवादी 99% मुस्लिम होते हैं। आप इसका विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं? आपने दोनों बिल्कुल, ये भी लगा, काला भी लगा के रखा है, आप झंडा भी लेके। जब धर्म के आधार पर दूसरा देश बना दिया गया है तो उनको यहाँ पर रहना क्यों चाहिए? चाचा भतीजे की लड़ाई हो जाए तो बाप अलग थोड़ी ना हो जाता है। तो पाकिस्तानी वो जब 70 लाख का इजराइल एक देश बन सकता है, तो 1 करोड़ हिंदुओं का बांग्लादेश में भी एक देश बन सकता है। संविधान का जब तक हम मान रहे हैं, जब तक मान रहे हैं, लेकिन हिंदू ही क्यों संविधान को माने? मुसलमान नहीं मान सकता क्या? 5 मिनट के लिए हटाओ, अच्छा आओ करो आमना सामना। अब ये तो कहने सुनने वाली बात है। 15 मिनट और 10 मिनट, हम तो ये 5 मिनट का समय दे दो हमें, देख लेंगे। किया ना, दिल्ली में किया ना, 5 मिनट का समय मिला था, तुम्हारी सरकार थी, तुम्हारे विधायक थे, फिर भी हमने किया। देखे दिखाओ समय। हिंदू सशक्त हुआ तो 370 हटी, हिंदू सशक्त हुआ तो राम मंदिर का निर्माण हुआ, हिंदू सशक्त हुआ तो बांग्लादेश ही नहीं, जितने भी इस्लामिक कंट्री है ना, तो वो भी देखेंगे कि हिंदुत्व की ताकत क्या होती है। जिस दिन हिंदू सशक्त हो जाएगा तो हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है। अपने देश में बच्चा स्कूल में भारत माता की जय बोलता है, मुसलमान कभी भारत माता की जय नहीं बोलता है। ये हमारे विदिशा की 1/3 पब्लिक भी नहीं है। इससे ज्यादा पब्लिक जिस दिन रोडों पे आ गई, उस दिन विदिशा छोड़ के भागने लगेंगे मियाँ। क्या पापा नहीं, अपन लड़ पड़ेंगे तो फिर दूसरा मजा लेगा नहीं लेगा? बिल्कुल, जातियों में आपस में लड़ रहे हैं तो दूसरा मजा ले रहा है। बिल्कुल, इनकी बात भी सही है, लेकिन अभी जो है अपने को बांग्लादेश के संदर्भ में सोचने समझने की जरूरत है। यहाँ क्या चल रहा है इससे मतलब नहीं है। नहीं ये तो है मतलब है ये यहाँ भी बांग्लादेश ये अगर यहाँ जो चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है तो यहाँ सभा करने से कोई मतलब ही नहीं है। फिर बांग्लादेश चले ना, फिर बांग्लादेश चलें, फिर यहाँ सभा करने से क्या हो रहा है? कलेक्टर को आवेदन देने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ 5 मिनट के लिए संविधान की सारी धाराएं हटाओ और सबको बांग्लादेश ले चलो, फिर बताएंगे मुसलमानों को कि कितनी उनमें ताकत है। शेख हसीना के चक्कर। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक मालवीय और हम हैं विदिशा में बांग्लादेश को लेकर बहुत सारी आप भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन जहाँ पे जबरदस्त चल रहा है, और जहाँ हमारे युवा साथी मौजूद हैं। और भाई साहब, क्या कहना है आपका बांग्लादेश? भाई साहब कहेंगे, मैं तो कुछ कहना भाई साहब कहेंगे जी भाई साहब, बहुत अच्छा मजा आ रहा है भाई साहब। मतलब हिंदू संगठन इसमें मजे की क्या बात है? नहीं, हिंदू संगठन इकट्ठे हुए जाके इस बात की बड़ी खुशी हुई मेरे को, तो मुझे मजा आ रहा फिर इस बात से। अच्छा जी, हिंदू संगठन एक हो रहा है। जी भाई साहब, हिंदू संगठन कौन से संगठन होंगे? ऐसा सारे हिंदू एकता मंच से लेके सारे संगठन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जितने भी हिंदू संगठन है सब, सारे हिंदू संगठन, सारे युवा साथी, हिंदुस्तान युवा संगठन, सारे संगठन एक है भाई साहब। हमारे साथ भाई साहब जी, आप सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा छाए हुए रहते हैं, तो आप मतलब हिंदू ऐसा बांग्लादेश में हो क्या रहा है? एक्चुअली में बहुत सारे लोग हैं जो जिनको पता नहीं है पर आ गए, ऐसे लोगों ने पोस्ट डाली और लोगों ने बुलाया पर वो आ गए, पर उनको एक्चुअली में पता नहीं है क्या ये। भाई साहब, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक समाज है, हिंदू समाज है, उसको, वहाँ के हिंदू समाज को मारा जा रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, और जो मानसिकता है, जिहादी मानसिकता है, उसको वो लोग अपना रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई लोकतंत्र तो रह नहीं गया हसीना शेख के जाने के बाद। तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कमजोर लोगों पे देखा के बांग्लादेश के मुसलमान कर रहे हैं, जिसके प्रतिकार में आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। लोगों का कहना है कि वो पाकिस्तान बना रहे हैं लोग, वो तो यही ना, दोहरा ही नहीं है। पहले से भी पाकिस्तान में मिला था, तो फिर उनकी लड़ाई के बदले फिर उनने जो भी है हटा। चाचा भतीजे की लड़ाई हो जाए तो बाप अलग थोड़ी ना हो जाता है। तो पाकिस्तानी मतलब अभी भी पाकिस्तान वही है, वो है ही, दोहरा ही नहीं है। बांग्लादेश पाकिस्तानी है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो भी हो रहा है, हिंदू एकता सब एक हो रहे हैं तो काफी अच्छा है, क्योंकि बांग्लादेश को वो लोग बना रहे हैं पाकिस्तान, तो इस चक्कर में सब हिंदू एक होके आज कार्यक्रम रखा गया है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत सारी भीड़ यहाँ से लेकर वहीं तक है। कितनी संख्या होगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी तक संख्या होगी कम से कम 10,000 से लेकर 20,000 तक होगी। कहाँ से लोग? कुरवाई, सिरोंज, बासोदा, ये सब पूरे जिले से आए होंगे। सभी जिलों में आज 3 तारीख को प्रदर्शन हो रहा है। ये सभी में नहीं है, बासोदा में कल है।
बासोदा में कल है, रायसेन, गैरतगंज और हाँ बाकी जगह यहाँ पे आज है, बाकी बासोदा में कल है। बासोदा के सिरोंज वगैरह के सब लोग कल बासोदा में इकट्ठा होंगे, विदिशा के भी लोग इकट्ठा होंगे। आप बासोदा से आए? नहीं विदिशा से हूँ मैं, विदिशा से हूँ, लेकिन मेरे जो कांटेक्ट में हैं वो सब लोग कल बासोदा इकट्ठा होंगे। जी हमारे साथ में भाई साहब और जी सौरभ शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ शर्मा जी आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? भैया मैं तो यही कहूँगा, बांग्लादेश के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा क्या कहना चाहेंगे? सभी हिंदू संगठन एक रहे, मिलजुल कर रहे, और जितना भी अपना हिंदू समाज है वो एकजुट मारे एक परिवार की तरह रहे, तभी हम एक दिखेंगे, वरना ऐसे हम एक नहीं देख पाएंगे। बागेश्वर जो धाम है वहाँ के गुरुजी हैं और वो हिंदू जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, मतलब जात पात में ना बटो और हिंदू बन के सारे एक साथ रहें। तो इस विषय में क्या आप में सभी जो भी हैं जातियों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? और मतलब हिंदू वाकई में सब साथ में हैं अभी भी वाकई में, या फिर गांव-गांव में इनकी भेदभाव इनसे अभी भी जारी है? भेदभाव हिंदुओं में कभी नहीं रहा। हिंदू सनातन धर्म का एक प्रतीक है और हमेशा हम सब लोग एक ही हैं। आज हम जितने भी समाज के लोग खड़े हुए हैं, समाज में हिंदू समाज जितने भी समाज आती हैं, हम अपने आप को पहले हिंदू मानते हैं, इसके बाद में समाज है। और जो हमारे धीरेन्द्र के शास्त्री जी है जिन्होंने एक नीति चलाई है कि हिंदू जोड़ो यात्रा, तो वाकई में वो यात्रा आज दिखी भी है। लाखों लोगों की जो उन्होंने सैलाब जो उन्हें गाँव शहर में उन्होंने जो ओरछा तक ले गए हैं, वो वाकई में एक एकता का प्रतीक है। एकता का प्रतीक है। हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं और अच्छे जी क्या नाम है आपका? चेतन मिश्रा। कहाँ से आए आप? मैं विदिशा से। विदिशा ही से हैं? जी। तो ये हिंदू जोड़ो यात्रा जो बागेश्वर जी ने चलाई है, जी, बागेश्वर धाम जी। ने चलाई है, और आज इतना बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे विदिशा में हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में हिंदू एक हो गया? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हिंदू एक तो हुए हैं, हाँ। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे रह गए जो घरों में छुपे बैठे हैं, घरों में? बाहर नहीं निकल रहे। समय लगेगा, कहीं ना कहीं डरते हैं लोग, कहीं ना कहीं बहुत लोग डरते हैं, लेकिन समय लगेगा। हिंदू एक होता जा रहा है और जब एक होगा तो फिर बांग्लादेश में भी जो हो रहा है वो हम होने नहीं देंगे, और बांग्लादेश वाले भी डर के रहेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी हमारी मुट्ठी जो है बंदी है, शासन और हम हर चीज़ को देखते हुए चल रहा है। जिस दिन हमने नहीं देखा ना और ये चीज़ खोली, तो उस दिन वो भी देख ले कि हिंदुओं में कितनी दम है। तो भाई साहब यहाँ हिंदू क्या कर सकते हैं, हिंदू क्या कर सकते हैं, ये हम भी दिखा देंगे। अकेले वो नहीं है जो वो चाहे जो कर सकते हैं, हिंदुओं को मार सकते हैं, मस्जिद मंदिर तोड़ सकते हैं, दम हम में भी है, हर चीज़ हम भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है, सारी चीज़ों को एक साथ लेके चल रहे हैं, सदियों से एक होते आ रहे हैं, भाई हैं हिंदू मुसलमान, कभी ऐसा कोई बंटवारा नहीं हो, हर चीज़ को भाई। कुछ लोग हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं, अलग अलग बंटवारे कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कर रहे हैं गलत है ये चीज़, आगे चला तो हम भी ये चीज़ करने में पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, बांग्लादेश अगर जाने का मौका मिले तो कौन कौन जाने के लिए रेडी है अभी? पहले याद उड़ाएंगे, बिल्कुल हम जाने रेडी हैं। और हम यही आप तो टिकट मत कराओ, अब ये चले जा रहे हैं, एक बार बोलो तो सही। हाँ जी, क्या अंकल आप पीछे से आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूँ जैसे कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए मुक्ति वाहिनी बनाई गई थी, ऐसे ही हिंदुओं को आज़ाद कराने के लिए बांग्लादेश में स्वतंत्र हिंदू मुक्ति वाहिनी बनना चाहिए। और जब 70 लाख का इजराइल एक देश बन सकता है, तो 1 करोड़ हिंदुओं का बांग्लादेश में भी एक देश बन सकता है। बिल्कुल सही बात है। 1 करोड़ लोगों का देश बनाए। मोदी जी, अजीत डोभाल, अमित शाह, इन सबसे अनुरोध है कि अगर हिंदुओं का तुम्हें वोट चाहिए तो हिंदुओं की रक्षा तुम्हें पूरे दुनिया में करना होगी। दुनिया में करना। तो अभी क्या हो रहा है? मोदी जी ने क्या बोला है? मोदी जी अभी कुछ बोले ही नहीं है, सिर्फ सरकारी लेवल पे बात चल रही है। बांग्लादेश के विषय में कोई बोलने के लिए रेडी नहीं है? कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहीं जब फूट है, यहीं हिंदुस्तान में ही फूट है। भाईचारा गलती ये भी करी है कि वो पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री थी उसको इंडिया क्यों बुलाया? वो हिंदू नहीं थी, बांग्लादेश की क्या नाम था उसका, शेख हसीना, उसे हिंदुस्तान लाना ही नहीं चाहिए था। तो हिंदुस्तान उनको बुलाया, क्यों बुलाया? और आज भी रखे हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो हिंदू समर्थक थी और हिंदुओं का रक्षा करती थी। वो हिंदुओं का रक्षा करती थी। वो हिंदू नहीं थी, लेकिन हिंदुओं अब मुसलमान तो यहाँ भी बहुत सारे रह रहे हैं, इन्हें भगाओ तो उन्हें 1 करोड़ को जहाँ बुला लो। उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, क्यों हो रहा है? शेख हसीना के चक्कर में हो रहा है। उसे क्यों लेके आए यहाँ? उससे बेटर तो हमारे जो हिंदू भाई बहन वहाँ पे हैं उनको बुला लो आप। हाँ, उनको बुलाना चाहिए, क्यों नहीं बुला रहा? नहीं, अब बुलाया जाएगा। मतलब वो नेता है, वो मुख्यमंत्री है, और कोई भी पक्ष का वो आराम से आ सकते हैं अपने फ्लाइट। वहाँ की प्रधानमंत्री आराम से आ सकते हैं, पर जो वहाँ के हिंदू हैं वो नहीं है। हमारे संत हैं चिन्मयानंद दास,
उनको वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। हमारी सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है उसके लिए। क्यों नहीं कर रही है? जी भाई साहब, आपका क्या कहना है इस विषय में? अभी विदिशा में ये जो आप पब्लिक देख रहे हैं, ये हमारे विदिशा की 1/3 पब्लिक भी नहीं है। इससे ज्यादा पब्लिक जिस दिन रोडों पे आ गई उस दिन विदिशा छोड़ के भागने लगेंगे मियाँ। और भागना भी चाहिए, क्योंकि जब हमारा हिंदू उस देश में सुरक्षित नहीं है तो यहाँ हम कैसे उनको सुरक्षित रहने देंगे? लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। नहीं, वो ये सब बेकार की बातें हैं। और जो भाईचारा पे विश्वास करता है, जो भाईचारा पे विश्वास करता है, उनको देखना चाहिए बांग्लादेश, कश्मीर। और आज भी जिन हिंदुओं ने दुकान खोली है, जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ पे मुस्लिम आतंकवाद है, और जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे मुस्लिम अल्पसंख्यक है वहाँ पे है ना हम भाई भाई हैं, और जहाँ पे बहुमत में वहाँ पे हम भाई भाई नहीं है। भाई 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 मारा जाता है। भाईचारा है। तो मुसलमानों ने कितना प्रोटेस्ट निकाला हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ यहाँ के मुसलमानों ने कितना प्रोटेस्ट निकाला। आज भी सबसे, अगर आतंकवाद की बात करें अपन, तो सबसे ज्यादा आतंकवादी 99% मुस्लिम होते हैं। ऐसा क्यों है भाई? हिंदू भी तो हो ना, हिंदू आतंकवादी नहीं होता, लेकिन मुसलमान आतंकवादी होते हैं। लेकिन जितने भी आतंकवादी निकले, मुसलमान निकले, 99% मुसलमान आतंकवादी हैं। अच्छा, क्योंकि वो भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। अपने देश में बच्चा स्कूल में भारत माता की जय बोलता है, मुसलमान कभी भारत माता की जय नहीं बोलता है, कभी नहीं बोलता। वो बुलवा के देख लो, अभी बुलवा के देख। पहली बात तो ये है कि जिस भारत में अपन रहते हैं, भारत माता की धरती पे रहते हैं, तो भारत माता की जय बोलने में क्या तकलीफ है? इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या है और क्या चीज़ है, और क्या अपन क्या है। भारत माता की हर चीज़, हम तो गाय को ही माता मानते हैं, वो गाय को माता ही नहीं मानते, तो कहाँ से भाईचारा? गाय को काटते हैं, वो तो काटते हैं ना। अभी तक कोई हिंदू गाय को भर के नहीं लेगा, जब देखो जब मुसलमान ही पकड़ाता है, पकड़ाता है ना। और पहली बात तो ये है, जिस देश में रहते हैं वो भारत माता की जय बोलते ही नहीं ना। बस तो फिर सारी बात करने से जहाँ पे रहने की जरूरत ही नहीं है हिंदुस्तान में। जब तुम जय नहीं बोल सकते, नहीं बोल रहे तो क्या है बताओ? इसी से हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? रहना ही नहीं चाहिए उन्हें, तो भारत माता की जय बोलती ही नहीं ना वो। हाँ, कैसा? जब धर्म के आधार पर दूसरा देश बना दिया गया है तो उनको यहाँ पर रहना क्यों चाहिए? बताइए ना आप। पाकिस्तान में भी हिंदू हैं। पाकिस्तान में भी हिंदू है, तो कितने हिंदू हैं ये बताइए आप? गिने चुने हिंदू बच्चे वहाँ पे भी। 15% में से 3% बच्चे। 3% हिंदू थे, आज 8% बचे हुए हैं। ऐसा ही चलता रहा तो हिंदू भारत में भी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इसलिए सब हिंदुओं को संगठित होना बहुत जरूरी है। और अभी भी मैं देख के आ रहा हूँ, बहुत सारी दुकानें ऐसी है हिंदुओं की जो खुली हुई हैं। उन सबको हिंदू एकता का परिचय देना चाहिए। और दुकान, और एक दिन नहीं कमाएंगे तो मर जाएंगे क्या? हम भी तो हैं, काम धंधे छोड़ कर बैठे हैं ना। तो बात कर रहे हो, कोई भी नेता आ सकता है, लेकिन 50 लीगल पेपर दिखाने के बावजूद भी हमारे हिंदू भाइयों को रोका गया। क्यों रोका गया उनको बांग्लादेश से इधर आने के लिए? जी क्या देखिए, अभी जो बागेश्वर धाम में जो यात्रा निकली है, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो यात्रा निकाली है, तो हम सभी को एक होना चाहिए, सारे हिंदुओं को एक होना चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अगर बांग्लादेश में जिस तरह वो मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं, अगर वही काम हिंदू यहाँ पे करे तो कैसा रहेगा? क्या होगा? और पूर्ण रूप से गरबा बंद होना चाहिए, मारना चाहिए उनको भी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत दिन दूर नहीं कि जिस दिन हम भी हथियार उठाएंगे और हम भी उनको मार के भगाएंगे। ये संविधान का जब तक हम मान रहे हैं, लेकिन हिंदू ही क्यों संविधान को माने? मुसलमान नहीं मान सकता क्या? आप तो आ जाते हो बीच में। उनके खिलाफ मुसलमान नहीं। असुद्दीन ओवैसी से पूछा गया कि आप मुसलमानों के बारे में क्या बोलेंगे? वैसे गला फाड़ के बोलता है वो उनके समर्थन में। और आज मुझसे पूछा गया कि आज क्या बोलोगे, तो क्या बोलता है वो? सरकार जो बोलेगी वो करेंगे। सरकार तो कुछ बोल नहीं रही है। ओवैसी जी ने कोई मिनट वाला भी बोला था कि 15 मिनट बोला था। क्यों 5 मिनट के लिए हटाओ? अच्छा, आओ करो आमना सामना। अब ये तो कहने सुनने वाली बात है। 15 मिनट और 10 मिनट, हम तो ये 5 मिनट का समय दे दो हमें, देख लेंगे। किया ना, दिल्ली में किया ना, 5 मिनट का समय मिला था, तुम्हारी सरकार थी, तुम्हारे विधायक थे, फिर भी हमने किया। देखे दिखाओ समय। हम संविधान का सम्मान करते हैं, तो ये हमारे सर पे चढ़ रहा है। दैट्स इट। कैसा क्या? सरकार बस इतना सा बोल दे कि पूरा इंडिया अपना पहुंच जाए बांग्लादेश, तो 10 मिनट 5 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म। बंगाल के हिंदू कर देंगे, बंगाल के हिंदू कर देंगे। तो उनको क्या है, वहाँ क्या कोई सपोर्ट करने वाला नहीं यही ना।
देखिए एक ब्रदरहुड होता है ना, वो ब्रदरहुड है। यहाँ हिंदू खड़ा है, कोई किसी जात का होगा, कोई किसी जात का होगा, वहाँ वो नहीं है ना, वो सब मुसलमान है। दैट्स इट, बात खत्म हो जाती है। जिस दिन हिंदू ये बात सीख गया कि मैं हिंदू हूँ, उस दिन ये चीज़ यहाँ पे भी खत्म। हिंदू एक नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा और हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरीके के जातिगत समीकरण बन रहे हैं, सरकारें जिस तरीके की योजनाएं निकाल रही हैं, ये चीज़ चलती रही है, कभी खत्म नहीं होगी। सरकार भी चाह रही है कि जातियों में बंटे। बिल्कुल, राहुल गांधी का तो ओपन स्टेटमेंट है। राहुल गांधी, मैं नहीं कह रहा आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन जिस तरीके की राहुल गांधी जातिगत जनगणना कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, इससे क्लियर समझ में आ रहा है कि वो डिवाइड करना चाहते हैं। डिवाइड करना चाह रहा है, हिंदुओं को डिवाइड करना चाह रहा है। हिंदुओं को डिवाइड कर, मुसलमानों में जातियां नहीं होती क्या? वहाँ फिरके नहीं होते क्या? सब होते हैं, वहाँ बोरा भी होता है, पिछड़ा भी होता है, पिंजाड़ा भी होता है, तमाम तरीके के होते हैं, उनके कराओ। उनने अभी तक जातियों में कभी उनने बताया नहीं कि हमारी ये जाति, हमारी वो जाति, सिर्फ मुसलमान। हमारी सरकारें करा देना, राहुल गांधी बोले एक बार आके कि हम भैया कराएंगे मुसलमानों की भी जातिगत जनगणना, तब माने कि भैया आप वो। अब खैर उनकी तो बात अलग है, आधे क्रिश्चियन है आधे हिंदू है, तो उनके विषय में क्या ही बोला जाए, लेकिन ठीक है। मैं बताना चाहूँगा कि ये हिंदुस्तान में जब तक किसी भी जगह पे जहाँ हिंदू बटा है वहाँ कटा, ये सिंपल सी बात है। दैट्स इट। मेरा ये कहना है भारत सरकार से कि बांग्लादेश पे हमला कर दिया जाए और उसे भारत में मिला लिया जाए, यही सबसे अच्छा काम है। हमारे हिंदू भाई सब सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, हाँ, हिंदू ही नहीं, सभी जितने भी अपने धर्म है, सिख के हैं, ईसाई हैं, वो भी सुरक्षित रहेंगे। अगर यहाँ पे इस्लाम के खिलाफ अगर कुछ आवाज़ नहीं उठाई तो आवाज़ उठाना चाहिए। मोदी जी को कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। 4 महीने से अभी तक कुछ नहीं बोला उन्होंने। वहाँ पे हमारे हिंदू भाई बहनों को मारा जा रहा है, कल को आपके घर में कोई आके तलवार मारेगा, क्या करोगे आप? हैं, देखते रहोगे खड़े रह के? उठाओगे ही ना हथियार। जब तक वो भारत में आके मारेंगे नहीं, जब तक बैठे रहो, है ना? यही है ना, मतलब तो यही है। आज के प्रदर्शन में क्या कहना चाह रहे हैं? आज के प्रदर्शन में यही कहना चाहते हैं कि सभी हिंदुओं को एक होना चाहिए, और कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची जाति नहीं होगी। पहले जातियों को मिटाओ। जय जय श्री राम। जी हम भैया पहले तो सभी भाइयों को जय श्री राम। हमारे पूज्य गुरुदेव ने पूज्यपाद बागेश्वर वाले महाराज जी ने एक नारा दिया है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हम उस पर यही कहना चाहेंगे, जात पात सब छोड़ो, सबसे पहले एक मुट्ठी बन के एक हिंदू बनो। और आज अगर हम हिंदू एक हो गए तो कोई मुसलमान, कोई जिहादी की कोई इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आज हमें बांट सके या काट सके। इसलिए हम सब यही चाहेंगे कि हमारे सब हिंदू एकजुट होकर अपना बल दिखाएं, पूरी जनता को आकर्षित करें कि भाई हम जो भी हैं, आज हम हिंदू हैं। पहले हम कोई जात पात में नहीं बैठेंगे। अगर आज हम जात पात में नहीं बैठेंगे तो हम हिंदू एक होकर दिखा पाएंगे उन लोगों को कि हम भी, हमारे अंदर भी कितनी ताकत है। हमारे हिंदू में कहा गया है, हमारा जब तक शास्त्र से काम होगा हम तब तक शास्त्र से करेंगे, और जिस दिन हमारा शास्त्र से काम खत्म हो जाए उस दिन हम शस्त्र भी उठाएंगे। बोल भारत माता की। अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो बांग्लादेश की स्थिति भी ऐसी हो सकती है। अगर हिंदू आज हमारे भारत में एक नहीं हुआ तो हमारा भारत भी अल्पसंख्यक की ओर बहुत जल्दी अग्रसित आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ता ही जा रहा है। और बस हम यही कहना चाहेंगे, हम जल्दी से जल्दी, हम जितना हो सके, हम सब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। आप भी यहीं से आए हैं? जी जी जी, गाँव से आए हैं। गाँव से आए हैं जी। आप इस पूरी उसमें समर्थन के लिए आए? जी जी बिल्कुल, हिंदू हैं तो भाई हिंदू का समर्थन करेंगे, खुल के जात पात में नहीं बैठेंगे और सबका साथ देंगे, सबका मतलब जो करेंगे। जी भाई साहब, जी आपका क्या कहना? हाँ, जात पात में नहीं बैठेंगे हिंदू, ये तो अच्छी बात है। पर हिंदुओं को जितना मुसलमानों और जिहादियों से खतरा नहीं, उतना खतरा हिंदुओं को जयचंदों से है। तो और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इस सभा में इतने हिंदू आए हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अधिकतर जयचंद लोगों की उपस्थिति है, जो कि यहाँ पे तो हिंदू हिंदू कर रहे हैं, हिंदू के नारे लगा रहे हैं, लेकिन बाद में जाके मुसलमानों जिहादियों के जाके अपने माथा रगड़ते हैं, उनकी गाड़ियाँ साफ करते हैं, जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। विदिशा शहर के प्रतिष्ठित जो एक मुसलमानों का आका कहा जाता है इसको, उसके यहाँ जाके जो हिंदू पहले गाड़ियाँ साफ करते थे, आज वो यहाँ पे आके हिंदुओं के नारे लगा रहे हैं। तो ये हिंदुओं को एक सोचने का विषय है। पहले गाड़ी साफ करते थे, अब वो यहाँ पे जब वो उनका आका नहीं रहा तो अब वो उनके पास कोई अब आसरा नहीं रहा, तो उन्होंने कहा हिंदुओं का दामन पकड़ लो, उनके साथ अपन सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि अब उनकी ना वो धोबी के कुत्ते बन के रह गए, ना घर के ना घाट के, तो अब हिंदुओं के पीछे घूम रहे हैं। उनका नेता नहीं रहा तो अब वो हिंदुओं का दामन। यस जी, हाँ। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं को एकत्रित होने की और संगठित रहने की ज़रूरत तो है, पर साथ ही साथ जयचंदों की पहचान करने की भी ज़रूरत है। जो जयचंद जो हमारे हिंदुओं के साथ रह के हमारे साथ घात करते हैं, हिंदू करते हैं, लेकिन मुसलमानों के पीछे भी मतलब उनके साथ घूमते हैं, तो उनको पहचान करके सबसे पहले या तो उनको ठिकाने, उनकी अकल ठिकाने के लगाने की कोशिश करना चाहिए, या फिर उनको समाज से उनका बहिष्कार करना चाहिए। हिंदू समाज से उनसे बोलो कि भाई आप बांग्लादेश जाओ, सीरिया जाओ, इजराइल जाओ, तो वहाँ पे आपको सही, आपको इस्लाम धर्म की आपको शिक्षा वहाँ पे मिल जाएगी। जी आपका क्या कहना है भाई साहब? मेरा कुछ कहना लग रहा है साहब, मेरा कुछ कहना नहीं है। मेरा कहना ये है कि भाई देखो,
आज भी हिंदू इतने वर्णों में बटा हुआ है। आज भी अगर आप चले जाओ तो अपने जिक्री मोहल्ले की दरगाह पे जाके हिंदू माथा टेकता है, ठीक है ना। ये तो है कि हिंदू माता ये सबसे बड़ी विडंबना है अपने भारत देश में हिंदुओं की, कि भाई वो जाके चर्चों पे माथा टेकेगा। अभी कुछ दिन पहले का ही मुद्दा है अपने ये ट्रिनिटी कॉन्वेंट में भारत माता की जय बोलने पे से कुछ दिन का इशू भी हुआ था, पूरे विदिशा वासियों को जो विदित है। झांकी नहीं लगानी थी। हाँ, गणेश जी की झांकी नहीं लगाने दी थी उन लोग। हिंदू यहीं पर एक नहीं है और बांग्लादेश की बात कर रहा, मैं तो क्लियर बात करता हूँ भाई। बस हिंदू धर्म में जो भी अपने देवी देवता है कम पड़ गए, कम पड़ गए। हिंदू देवी देवता कम पड़ गए, दूसरों के यहाँ कम नहीं पड़े, कम नहीं। फिर ये आस्था कैसे बना ली उनने वहाँ जाने की? क्या मत्था टेकने की चादर चढ़ाएंगे भाई। वो अपने मंदिर में तुम किसी भी मुसलमान से कह देना कि आके माथा टेक ले तो मैं अपना सर कलम करवा लूंगा। मगर क्या अपनी एकता कमजोर है? अपनी एकता कमजोर है। जब ये 5 उंगली आने लगे हैं ना, ये 5 उंगली, जब 5 उंगली एक बन जाती है ना तो एकता एक तो मजबूत हो जाती है। जब एकता मजबूत होती है ना, अपन के में कमी है, अपन में कमी है। जब ये भाषण दे रहे हैं ना, ये भाषण की जगह जो एक्शन ले ना तो कभी नहीं पड़ेगी। जब कमी नहीं पड़ेगी। जो एक बात जरूर है, ये 5 उंगलियां एक हो जाती ना, जब ये मुट्ठी बन जाती, जब एक उंगली एक लकड़ी तोड़ दोगे तो आप कितने आसानी तोड़ दोगे, ठीक है। जब इकट्ठी जे 2 हो जाएंगी, जैसे 4 हो जाएंगी, 4 से आसानी से तोड़ सकते हैं, 2 अगर हो गई तो फिर उसे मुश्किल लगेगी, थोड़ी ताकत रहेगी। ढंगेल हो जाएगी ना तो एक मुट्ठी बन जाएगी। मुट्ठी कितनी ताकत हो जाती है, कितनी ताकत होती है, ताकत होती है। जो एक पंच घलता है किसी में तो कितना हो जाता है, कैसे लगता है उसको, कैसे लगता है। जैसे एकता आएगी, जैसे ये हमारे शरीर में आएगा, ये एक भाई आएगा, ये भाई एकता हो जाएगी तो कितनी हिम्मत बढ़ जाएगी मेरी। मैं दूसरे को मारने के लिए भी ये साथ देगा नहीं देगा मेरी। ऐसे ही भगवान है जो अपन के लिए दुआ करते हैं ना, वो अपन ऊपर वाला सुनता है, ना तो ऊपर वाला अपन को देखता है क्या है अपन के अंदर। जाति नहीं देखता, ये भी एक है, मनुष्य भी एक है। शरीर अलग बनाए हैं, जाति तो यहीं बनी है, वहाँ से थोड़ी ना बनाई है जाति। नहीं, शरीर अलग है, आत्मा तो एक है ना। एक है, सही कह रहे हैं। आत्मा एक है ना। आप अंकल जी ये आप इसका विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं? आपने दोनों बिल्कुल, ये भी लगा, काला भी लगा के रखा है, आप झंडा भी लेके रखा है। नहीं, काले बांग्लादेश का विरोध कर रहे हैं और नहीं ऐसी बात नहीं है, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। काला जो है शुरू से विरोध का प्रतीक रहा है और वो मेरे माथे पे भी है, वहाँ में भी लगा है। और ये हमारे सनातन का प्रतीक है। ये सनातनी जो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे, उसका विरोध करने के लिए सारे लोग एकत्रित हुए और हम भी हुए हैं और पुरजोर तरीके से आज अपनी बात रखेंगे। वो कलेक्ट्रेट तक जाएंगे सब लोग और अपनी बात मजबूती से रखेंगे ताकि ये अत्याचार बंद हो बांग्लादेश में। क्यों अत्याचार? देखो, ये अत्याचार अपन खुद करते हैं, होते नहीं है। अत्याचार अपन खुद करते हैं। जब अपन लड़ पड़ेंगे तो फिर दूसरा मजा लेगा नहीं लेगा। बिल्कुल, जातियों में आपस में लड़ रहे हैं तो दूसरा मजा ले रहा है। बिल्कुल, इनकी बात भी सही है, लेकिन अभी जो है अपने को बांग्लादेश के संदर्भ में सोचने समझने की जरूरत है। यहाँ क्या चल रहा है इससे मतलब नहीं है। नहीं ये तो मतलब है ये यहाँ भी बांग्लादेश ये अगर यहाँ जो चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है तो यहाँ सभा करने से कोई मतलब ही नहीं है। फिर बांग्लादेश चले ना, फिर यहाँ सभा करने से क्या हो रहा है? कलेक्टर को आवेदन देने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ 5 मिनट के लिए संविधान की सारी धाराएं हटाओ और सबको बांग्लादेश ले चलो, फिर बताएंगे मुसलमानों को कि कितनी उनमें ताकत है। लेकिन ये 370 आर्टिकल 370 को हटने में कितने साल लग गए आपने देखा होगा और कितने विरोध का सामना करना पड़ा। जिस दिन हिंदू सशक्त हो जाएगा ना तो 370 हिंदू सशक्त हुआ तो 370 हटी, हिंदू सशक्त हुआ तो राम मंदिर का निर्माण हुआ, हिंदू सशक्त हुआ तो बांग्लादेश ही नहीं, जितने भी इस्लामिक कंट्री है ना तो वो भी देखेंगे कि हिंदुत्व की ताकत क्या होती है। जिस दिन हिंदू सशक्त हो जाएगा तो हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है, ना कि एकता होने। आप यही ले लो, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इतनी सारी जनता खड़ी है, ठीक है, ये भाई खड़ा है, इसकी किसी मुसलमान से लड़ाई हो दो, सब कुत्तों के जैसे तमाशा देखेंगे, यहाँ कोई उसको मारने नहीं आएगा। और अगर एक मुसलमान से किसी हिंदू की लड़ाई हो जाएगी तो पूरे मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ के भी। ये एकता है उनमें, यही एकता हिंदुओं में आएगी तभी भारत देश का कल्याण हो पाएगा, नहीं तो बढ़ जाएगा भारत देश। बिल्कुल, लड़ाई हो जाती कोई नहीं बोलता, बिल्कुल कोई नहीं बोलता, बिल्कुल तमाशे देखते हैं। तमाशा एक भी नहीं, एकजुट नहीं होता है। एकजुट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है।
और हमें एक बात जरूर मैं कहता हूँ, एक बात देता हूँ, एक बार हमें मौका मिल जाए बस, फिर दिखाते कोस में कितना दम है। एक बार हमें मौका मिल जाए हमारे हिंदू धर्म के बारे में भाइयों को दिखाते कितना दम है, फिर जाके दिखाएंगे हम कितना पाकिस्तान में, कितना इंडिया में, कितना दूसरे देश में दम है, हम दिखाते हैं फिर हम सही। अभी कुछ दिन पहले की बात बताते हैं, अपनी मिर्जापुर मंडी बाईपास पे गइयों का ट्रक पकड़ा आया था, जो मुसलमान लेके जा रहे थे गइयों को। उन गइयों को मुसलमान ने, पुलिस वालों ने उनको पकड़ा, मगर उनने पैसे लेके मुसलमानों को छोड़ दिया। ये अन्याय नहीं हो रहा? किसने छोड़ दिया? किसने? पुलिस वालों ने मतलब मुसलमान को पैसे देके ट्रक जाने दिया, कहने लगे गइयाँ उठा जाओ और आपका ट्रक ले जाओ। ये अन्याय नहीं हो रहा? ये अन्याय बताओ, ये गौ माता है जी, ये पैसा ही है, इसको कुछ करोगे क्या नहीं करोगे? हिंदू भाइयों से मेरा एक ही निवेदन है, अपने घरों में अब शस्त्र खरीद कर रख लो और उनमें धार ऐसी लगाना कि अगर कोई तुम्हारे घर की तरफ आँख उठाकर भी देखे तो उसका सर बिल्कुल धड़ते लगी हो जाना चाहिए। संविधान को बाद में देखेंगे। आज से 5 महीने रुक जाओ आप, 5 महीने बाद आना। ये हिंदू, इनमें से 25-50 आदमी झूलन पीर पे जाकर झूलन पीर पठान साहब ही चल जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू चल रहा है। जय श्री राम जय, वहाँ जाकर पठान साहब मुसलमान सब यही चल जाते हैं कि हमारे बाबा बढ़िया। मुसलमानों में क्यों जाते हो, क्यों सवारी उठाते हो इन लोगों की, हैं? ये बताओ ना। बाबा जिएंगे, बोले बाबा इनका नाम लो ना, सर जाएगा शरीर। देवताओं की कमी आ रही है क्या? उनके देवताओं पे, मजारों पे जा रहे हैं पूजने। भाई तो अपने देवी देवता 32 कोटि देवी देवता हैं, उनकी पूजा करें। मैंने भी सवारी उठाई है, मेरे घर के अंदर मुझसे गाली बगी कि तू मुसलमानों में क्यों जाता है। आज ये हूँ मुसलमानों की तरफ आँख उठा कर नहीं देखता, झूलन पीर पे माथा नहीं टेकता, सब लोग टेकते हैं। ये पूरे हिंदू पूज लो ना टेकते हो, इनमें से कोई माता झूलन पीर पे 70% टेकते हैं। यही तो, हाँ 70% टेकते हैं। ये तो अभी तुम 5 महीने बाद देख लेना, ये हिंदू की एकता। इसलिए तो हिंदू अभी कुछ दिन और रुक जाओ, बस 10 साल और। यहाँ पे जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ भाव हो रहा है, यहाँ भारत में भी वही होने वाला है। होएगा, बिल्कुल होएगा, क्योंकि ये अपन में एकता नहीं है। एकता है की एकता हो ना तो ये बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये हिंदू एक है, शैलेंद्र पटेल नाम का लड़का रहता है लोहांगी मोहल्ले में, वो हिंदू हैगा तो मुसलमानों के में ढपले क्यों करता है? ये बताओ, वो पैसे क्यों खर्चा कर रहा है मुसलमानों में? उसको कुछ मुसलमान से मिल रहा होगा जब ही तो कर रहा होगा ना। वो यहाँ से तो कोई करता नहीं है, यहाँ से जबरदस्ती तो पैसा देता नहीं है कोई। हम भी आएंगे, हम भी पसीज जाते हैं हमारी झांकी में चंदा देने के लिए, हिंदू हम भी पसीज जाते हैं। मगर उसने क्या मन ढपले करे, क्यों करे? उसको क्या मतलब था मुसलमानों से? कुछ मतलब ही होगा जब ही करा होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज विदिशा पूरा बंद रहे और जितने भी हिंदू है ना पूरे आके यहाँ खड़े हो, कोई एक दिन में कोई पैसे वाला नहीं बन जाएगा। और आज के समय में हिंदू खुद मुसलमान बन रहा है, मुसलमानों के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है। और हिंदू धर्म के खिलाफ षड्यंत्रों में सबसे ज्यादा बड़ा हाथ जयचंदों का है। और जो आज हिंदुओं के 33 कोटि देवी देवता जो कम पड़ रहे हैं, जो कि चादर वालों के और फादर के मज़ारों पे माथा पटकने हिंदू जाता है। अजमेर शरीफ जो कहते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, जिसको पृथ्वीराज चौहान, जो मोइनुद्दीन चिश्ती था, जो पृथ्वीराज चौहान जिसने मोहम्मद गजनबी गौरी को भारत में बुलाकर हिंदुओं की महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ और हिंदुओं के साथ अत्याचार किए, जिसने मंदिरों को ध्वस्त किया, आज उसी की मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे हिंदू माथा टेकने जाता है। और हिंदू सबसे ज़्यादा, मुसलमानों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हिंदू वहाँ पे अपने माथा टेकने के लिए जाता है। तो हिंदुओं के लिए दुर्भाग्य की इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती हिंदू सनातन धर्म के लिए। बिल्कुल नहीं हो सकती, सही है। आपका क्या कहना है? बांग्लादेश में जो स्थिति बन रही है और इतने हिंदू एकत्रित हो गए हैं, इस पर क्या कहना है? इसमें तो सीधी बात ये है कि भाई यहाँ से जो मुसलमान थे उनको पाकिस्तान भेजा जाए और पाकिस्तान के हिंदुओं को वापस इंडिया लेके आए। क्योंकि जब धर्म के नाम पर जब वो अभी आप हिंदुओं की कह रहे हो ना, ये रैली के चक्कर में अभी ये माधोगंज की जितनी भी दुकानें बंद है ना, ये रैली को थोड़े से आगे जाने दो, कोतवाली तक पूरी दुकानें खुल जाएंगी। ये है हिंदू एकता, ये हिंदू एकता है बिल्कुल। और जब सुनाओ, जब अपन का मजरंग का आदमी मरा था ना, जब हंगामा हुआ था ना, ये हंगामा इसलिए होता कि अपन की एकता नहीं थी। जब मजरंग का एकता हुआ था ना, जब अपन बताएं
जब एकता होगी ना, जब पाकिस्तान बिल्कुल इधर से हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। जी बताएं। बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं पे अत्याचार के विरोध में विरोध प्रदर्शन जो कि विदिशा में चल रहा है, जिसमें हम युवा वर्ग सभी बड़े उत्साह से सम्मिलित हुए हैं और उसके साथ ही हम पूरे जोर से ये आवाज उठाते हैं कि विरोध जो भी अत्याचार हो रहा है वो खत्म हो, नहीं तो एक एक हिंदू जगेगा और बांग्लादेश में घुसेगा और एक एक जो अत्याचारी है उसको चुन चुन के मारेगा। भारत माता की। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे आवाज उठाने से क्या होगा? अपन खुद अपने अब अंदर से झांक के देखो अपन ने क्या किया है। जिससे वो आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा। जब अपन अंदर से झांक के देखो क्या अपन एकता होगी ना तो खुद आवाज उठेगी, अपन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद आवाज उठेगी। अपन खुद उठाएंगे तो अपन के अंदर जाकर देखो अपन ने क्या किया है। रोटी बना कर रख दो, खाओ मती खाओ, चली जाएंगी पेट में। अपने आप कैसे उठेगी आवाज? अपने आप कैसे उठेगी? आप घर पे बैठो आवाज उठेगी? नहीं, घर पे बैठो आप आवाज, यहाँ ये खड़े हैं तब आवाज उठ रही है, ऐसे नहीं उठ रही। आप कैसे उठा रहे हो? कैसे आके आए, घर से निकले हैं, समय निकाला, ड्यूटी छोड़ी है इसलिए। आप आए हो, आप आए हो, आप कैसे आप दूर से पेट्रोल जला के गाड़ी से आए आवाज उठाने, 100 लोग साथ लेके आए हैं। क्यों आए हैं? आप आए हो? हाँ आए ना। कैसे कैसे उठा रहे हो? आप आपकी आवाज से उठाए हो ना? दूर दूर तक दिख रही है आवाज, वो दिख रही है। नहीं आप दिख रही है, वो दिख रही है। आवाज कुछ नहीं दिख रही, आवाज बिल्कुल नहीं दिख रही। अभी ये जितने लोग आपको दिखा रहे हैं ना रैली में, आज से अभी से 2 घंटे बाद ये रैली समाप्त हो जाने दो। ये मुसलमानों के जाके तलवे ना चाटे तो मैं ना छोड़ भंगी कह देना। मुसलमानों के तलवे चाटेंगे, मुसलमानों के तलवे चाटेंगे, मुझे पता है ना, मैं खुद रहता हूँ। रैली खत्म होने के बाद अबे रैली भी है, अब रैली में जो भाषण दे रहा था ना कोई ध्यान नहीं दे रहा था, कोई इधर तो रहा था, कोई इधर तो रहा था, कोई इधर फिर रहा था, कोई इधर फिर रहा था, कोई एक तरह नहीं रहा था, भाषण दे रहा है फिर की बात में कोई ध्यान। फोटो खींचने के लिए आए, हम तो अकेले एकता के जुड़ने के लिए आए। सुनो, और ये कह रहे थे ना हम पैदल बस गाड़ी से आए, पेट्रोल जला के आए, एक तो नहीं बोल कैसे रहे, बोल मुंह से रहे हैं तो बोल ऐसे नहीं हुए, दिल से निकलने चाहिए, दिल से एकता निकलेगी ना, खोल गए मुंह से खुद चल के ना, आज गारंटी है हमारी, ये दिल से एकता निकले अकेली, दिल से एक दिल जुड़ेगा ना तो दिल से एकता बनेगी, कोई ऐसे बोलते नहीं बोलती। इसका तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है बांग्लादेश को भारत में अधिग्रहण कर लो, बात खत्म, सब अत्याचार मिट जाएंगे। ऐसा हो जाएगा? अरे होना क्यों नहीं हो सकता? प्रशासन में जब नीचे से ऊपर जब भाजपा है तो सब कुछ हो सकता है। ऐसी कई धारा है जिनको खत्म करो और अधिग्रहण कर लो, भारत में विलय कर लो, कहानी खत्म। बांग्लादेश है और क्या? फिर अपन परेशान हो जाएंगे, उन्हें कौन झेलेगा? बहुत इतनी मिलिट्री है कि वहाँ के जितने भी मुल्ला हैं उनकी इतने झेल नहीं पा रहे, उन्हें कैसे झेलेंगे? इतनी कई कंट्रियां हैं जिनमें मुसलमानों की हर चीज से उनको बरीता खत्म कर दी है। मेरी बात सुनोगे? 1 मिनट, आप ये कह रहे हो ये बात सही है, मगर जितने भी बामन लोग हैं मैं उनकी बुरा नहीं मान रहा हूँ, अधिकतर 99% मुर्गा खाते हैं, ना खाते हो तो बताओ। रेट तो नहीं बढ़ा है, रेट तो नहीं बढ़ा है। ये कोई मुद्दा नहीं है, क्या खाते हैं क्या पीते हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। गंदी बात मत करो भैया, गंदी बात ही नहीं है, गंदी बात है नहीं, अच्छी बात करो। अच्छे लोग हिंदू मांस खाता हो तो फिर बताओ, हिंदू मांस खाता है तो खाने से रुक बेटा, ये बात अच्छी है। सुनिए भाई साहब कह रहे हैं कि हिंदू मांस खा रहा है, खाने दो क्या होता है? तुम्हारे शास्त्र में कहीं लिखा है हिंदू मांस खाएगा? तो क्या के हिंदू फिर तुम क्या के हिंदू? जरूरत ही नहीं है, जैसे अच्छे तो पर सूंगर है जो गू खाता है, भयंकर तुम मांस खा रहे हो, तुम क्या के हिंदू? अब रैली में इकट्ठे हो रहे हैं ना, बाद में अब अपने अपने काम पे चले जाए, कोई अपने मतलब नहीं रहेगा, काम से मतलब रहेगा। अबे बिजी लग रहा है, अबे बिजी हो गए अपने जहाँ में, अब जब है ना अपने काम पे हो जाएंगे ना तो कोई नहीं लगेगा, मतलब मैं अब कुछ किसी से मतलब लगूंगा, अपने काम से मतलब रखूंगा। सही है, सही है। सब दुकानें अभी थोड़ी देर में खुल जाएंगी, थोड़ी देर में सब खुल जाएंगे। ये हिंदू एकता है, लेकिन हिंदू को एक होना चाहिए, वो तो बस होना चाहिए, ये सही है। भाई साहब आपका क्या कहना है? मेरा कुछ कहना नहीं है यार भाई, कोई कहना नहीं है, बस आ गए, मतलब भीड़ देख के आ गए या फिर कोई ऐसा समर्थन में आ किसी? मैं ये चाहता हूँ भाई, देखो ये मार्केट पूरा बंद रहना चाहिए, विधि से कहा जैसा तुम मानना चाहिए, हिंदू था हम लोगों ने रखा है बिल्कुल,
क्योंकि अपन सोचते हैं पूरा मार्केट बंद रहना चाहिए। जी आपका क्या कहना है आंटी? हाँ बताओ। हमरो सामान जल गया, आगी लगा दी, कोई ने दे दा, कहाँ के मंत्री ने दे दा, कहाँ के संतरी ने दे दा। सही बात है, पूरा सामान जला दा। पुलिस में जाता तो लाता जूता दे। कौन ने जला दा? कौन ने जला? कहाँ पता कौन ने जला गली में। अच्छा 3-4 गुमटी जल गई। आपका मेरा कहना यही है, जो हिंदू है ना, जो हिंदू जब जुलूस निकलता है, कुछ होता है, 5 मिनट जब आता है, उसके बाद अपनी दुकान खोल लेता, सब करता है, उसके बाद उससे कोई मतलब नहीं है। बस उधर तो नहीं रोटी से मतलब है, उसकी बहन कहीं जाए जे हो गलत, उसका उन्हें कुछ मतलब नहीं है। वो हिंदू नहीं है, वो सिर्फ हिजड़ा है एक हिसाब से। अच्छा हाँ, ये कहना है आपका। भाई साहब आपका क्या कहना है? मेरा कुछ कहना नहीं है। बस आप कैसे आए यहाँ पे? यही खड़े हैं, ये भीड़ देखने आया तो और क्या भीड़ देखने आए और क्या उसमें आए थे कार्यक्रम में। हिंदू एकता बात चल रही थी, हाँ। चल रहा है बांग्लादेश को लेके, आप भीड़ देख के भी आ गए हैं। भीड़ देख के आ गए और क्या, हम तो सारे भीड़ ऐसे ही बढ़ गई कुछ ज्यादा बढ़ गई और क्या है ये है। और सब चलिए ये भीड़ नहीं बढ़ी, जे हमारे पास अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे, उसकी भीड़ है। जो किया जाने हिंदुओं, जे तो अपनी रोटी सेकना है 2 दिन की, बस 2 दिन की रोटी खा के जय राम जी की, बस यही करते हैं। और जय राम जी की भी नहीं बोलते, वो तो रेवड़ी खाते हैं और हल्ला बोलते हैं। राजनीति करते हैं बस। राजनीति करते हैं। हाँ, जे बात होता है कि जे हिंदू नहीं कहलाते, जे कहलाते हैं हिजड़े। इनसे अच्छे तो हमारे वो किन्नर अच्छे हैं, हम उनके पाँव पूजेंगे। वो हिजड़ा नहीं है, वो हमारे देवता है, वो किन्नर वो नहीं है। हिजड़ा तो सिर्फ हिंदू है, जो हिंदू का विरोध करता है। जात पात की करो बधाई, हम हिंदू सब भाई नहीं है। हम भाई हैं हिंदू, जात पात की करो बधाई। अच्छा हाँ, तो फिर आपने ऐसा हिजड़ा का शब्द क्यों लिया? तो क्यों है ना, तो जाते हैं ना, राम भगवान को पूछते नहीं है। राम भगवान वो है, किसको पूजने जा रहे हैं? लोहान छोड़ने जाते हैं। अच्छा उधर जाते हैं मजारों, किसके पास चढ़ाते हैं, सबकी मजार चादर चढ़ाते हैं ना। अच्छा और ये हैं बुरे राम भगवान। अरे हम राम की औलाद हैं, वंशज हैं उनके। और हमारे जो हनुमान जी है ना, जो तुम उनको वो समझते हो ना, जे एक बार उनका छेड़ कर दो। जब वो लेके आए थे ना, जब सीता मैया को, बता देंगे वो कौन है। चलिए भाई साहब, हमारे पास कुछ और लोग आ गए हैं यहाँ पे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फौजी रविंद्र यादव, जिलाध्यक्ष यादव महासभा। आज मतलब कैसा क्या ये इतनी सारी हिंदुओं की एकता हुई है, यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई है? पिछले कुछ महीनों से आप सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कैसी विभत्स घटनाएं हो रही हैं। और पूरा देश, यूनाइटेड नेशन सब मौन है। मतलब आप ये देखेंगे कि दुनिया में जहाँ भी हिंदुओं पर अत्याचार होता है, तो पूरे दुनिया की जो बुद्धिमान लॉबी है वो पूरी शांत हो जाती है, उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। उन आंखें बंद और पट्टी लगाए हुए जो लोग पड़े हुए हैं, उनकी पट्टियां खोलने के लिए और एक सख्त संदेश देने के लिए कि बांग्लादेश में भले वो हमारे हिंदू भाई हैं, लेकिन वो हमारे भाई हैं। अगर उन पर कोई भी घटना होगी तो उसका जवाब देना, जैसे हमने 1971 में दिया था, वैसा ही हम दोबारा भी कर सकते हैं। तो अभी उन्हें चेतावनी है कि वे जाग जाएं, क्योंकि वैसे तो उन्हें हमारा एहसान मानना चाहिए कि उन पंजाबियों से हमने उन्हें बचाया था, पूरी पाकिस्तान के लोग, पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों से, जिन्होंने नस्ल शुद्धिकरण के नाम पर कैसे उन्होंने अत्याचार किए थे बंगाल पर। लेकिन चूंकि बंगाल के लोग उस एहसान को, भारत के एहसान को भूल चुके हैं, आज वो भारतीयों को देख देख कर उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। वो हिंदी भाषा के नाम पे अत्याचार कर रहे हैं, वो हिंदू मान्यताओं के नाम पे अत्याचार कर रहे हैं। तो उन जैसे नमक हराम लोगों को फिर दोबारा से सबक सिखाने का वक्त भी आ चुका है। अगर वे नहीं सुधरे तो बिल्कुल हमारी सरकार से भी निवेदन है कि सरकार ठोस कदम ले और दोबारा से उनके साथ। मैं रामपाल यादव, मैं इस आपके चैनल के द्वारा समस्त सकल हिंदू समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ, ये 5 उंगलियां हैं, यदि आप अगल रहोगे इनको तोड़ दिया जाएगा। और ये मुट्ठी अब बंधेगी तो फिर अच्छे से अच्छा व्यक्ति आपका धराशायी हो जाएगा। मेरा निवेदन है सभी सकल हिंदू समाज के भाइयों से, ये मुट्ठी बनकर रहे। जय जय श्री राम। जोड़ने का काम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू जोड़ो यात्रा चला रहा है। हिंदू जोड़ो यात्रा का मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की उस यात्रा का भी समर्थन करता हूँ। वो काफ़ी अच्छी पहल है, जोड़ने का है। लेकिन मैं आपके चैनल के द्वारा ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको शिक्षा लेना है तो उस इस्लाम धर्म से भी लीजिए। उनका छोटा सा छोटा भाई यदि गिरता है तो वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये हिंदू समाज है, हमारा दबा कुचला हुआ भाई यदि कहीं व्यतीत है तो उसके साथ भी खड़ा होना पड़ेगा हमको। हमारा संपन्न व्यक्ति यदि हमसे ताकत चाहिए तो उसके साथ हमको वहाँ भी खड़ा होना पड़ेगा। जब ये भावना आपके अंदर आएगी तब जाके एक मजबूत हिंदू समाज पैदा होगा। अगर
जैसे बांग्लादेश में स्थिति ऐसी चल रही है, अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो यहाँ भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है और हो रही है। आप 26 राज्यों 28 राज्यों में आप 7 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए हो। आपको ये अलग अलग करके काट दिया गया है, धीरे धीरे करके काट रहे हैं, धीरे धीरे करके काट रहे हैं। उस जहर को आप समझ नहीं रहे और आप उन भाईचारे में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं।